तो की हाल। फिर से आ गए रे बाबा इधर। तो हम लोगों ने आखिरी देखा था रामायण और महाभारत तक, मतलब कि डीडी नेशनल का शुरुआत हुआ था, रंगोली और मतलब ये सब कार्यक्रम उसमें दिया करते थे। तो आइए अब आगे देखते हैं, और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एक पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके वीडियो देख ली और फिर भी लाइक नहीं किया तो ऐसे तो नहीं होता है। एकदम धूम मचा दी थी। अब आता है 1982, 1983, 1983 में भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता कपिल देव के टाइम में। 25 जून 1983 को भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरी 2 विश्व कप जीतने वाला वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीतकर पहली बार इतिहास रच दिया। 1883 में भारत की जीत को क्रिकेट इतिहास में भारतीय ऐतिहासिक क्षण माना जाता है। 83 विश्व कप लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में खेला गया था। पहली बार एशियाई राष्ट्र भारत विश्व कप फाइनल में पहुंचा और वेस्टइंडीज के लिए यह लगातार तीसरा विश्व कप फाइनल था। तो ये बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है कि हमने 1983 में अपना पहला, कपिल देव के टाइम में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद आता है 84 कुछ नहीं, 85 कुछ नहीं, 86 कुछ नहीं, 87। 1987 में गोवा भारत राज्यों में से एक बन गया। गोवा को जब आज़ादी मिली तो उसके बाद उसे तुरंत भारत में एक स्टेट के रूप में स्वीकृति नहीं मिली थी, लेकिन 1987 में गोवा को एक भारत में एक राज्य का दर्जा मिल गया, जैसा कि आप पेपर की कटिंग में देख सकते हैं। उसके बाद आता है 1988 में सेबी की स्थापना हुई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन 12 अप्रैल 1888 में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में सरकार के एक प्रशासनिक संकल्प के माध्यम से प्रतिभूति बाजार के विकास और विनिमय और निवेश सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों से निपटने और सलाह देने के लिए किया गया। इन सभी मामलों पर सरकार मतलब निगरानी रखा करती थी। तो ये 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। आप सेबी के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो थोड़ा गूगल पे सर्च कर लेना, नहीं तो यूट्यूब पे भी शायद मिल जाएगा सेबी के बारे में। और आता है उसके बाद फिर 1989 अग्नि मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आपको याद ही होगा कि इस टाइम में हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। अग्नि 1 का पहली बार 22 मई 1989 को सुबह 7:17 पर चंदीपुर में अंतरिम परीक्षण रेंज में परीक्षण किया गया। यह 1000 किलोग्राम 2200 पाउंड यह एक परमाणु वॉरहेड के पारंपरिक पेलोड को जाने में सक्षम था। अग्नि मिसाइल में 1 या 2 चरण होते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मिसाइल था उस टाइम का। और अभी तो इससे भी ज़्यादा पावरफुल मिसाइल हमारे पास आ गई हैं। और फिर 1989, 91 में भारत में आर्थिक उदारीकरण आया। 1991 में नई आर्थिक नीति की 3 शाखाएं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण थी। 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों को गति देने वाला तत्कालीन कारक भुगतान संकट का एक गंभीर संतुलन था जो उसी वर्ष हुआ था। भारत के भुगतान संतुलन संकट में पहला संकेत 1990 के अंत में स्पष्ट हुए विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट शुरू हो गई थी। तो ये कुछ आर्थिक संकट थी जो 1991 में आई थी। तो उसके बाद आता है 1992 कुछ नहीं, 1993 कुछ नहीं, 1995। तो 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। तो आपको पता ही होगा दिल्ली में सबसे पहले भारत में मेट्रो दिल्ली में ही स्थापना की गई थी। और प्रधानमंत्री HD देवगौड़ उस टाइम में जो प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ के तहत भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने संयुक्त रूप से 3 मई 1995 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC नामक एक कंपनी की स्थापना की, जिसके प्रबंधक निर्देशक एलाउद्दीन वाला बिल श्रीधरन थे। तो हम लोग
श्रीधरन सर सिर्फ बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 1996, फिर 1996, 1997, 1998 भारत ने पोखरण द्वितीय परीक्षण किया। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण फर्स्ट के 24 साल बाद भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और परमाणु ऊर्जा आयोग AEC ने पोखरण द्वितीय नामक 5 और परमाणु परीक्षण किए। आपको पता ही होगा ये परमाणु परीक्षण हुआ था। इस समय भी हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम थे, उन्हीं की देखरेख में ये सारा काम किया गया था। 1999 हमारा कारगिल का युद्ध, फिर से पाकिस्तान के साथ हमारा कारगिल का युद्ध होता है, जिसमें कि हमें बहुत बेहतरीन जीत मिलती है। और 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल का युद्ध में पाकिस्तान को जीत लिया। तो आप देख ही सकते हैं फ़ोटो में किस प्रकार से हमारी सेना हमारे तिरंगे को फहरा रही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। और 1999 के बाद 2000 पूरी एक शताब्दी खत्म हो चुकी है। अब 2000 में होता है, झारखंड को भारत का 26वां राज्य बना देता है। अपने बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है और उसे एक नए राज्य का दर्जा मिल जाता है। तो उसके बाद फिर 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनती है प्रतिभा पाटिल। और भारतीय राजनीति का ये एक वकील भी थी, और जो 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही और भारत को अपना सेवा प्रदान किया। उसके बाद आता है 2007 के बाद 2008, जिसमें हम लोगों ने अपना चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख बढ़ावा था, क्योंकि हमारे देश ने अपने स्वयं के अनुसंधान और विकास से ये किया था। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो पूरी मेहनत लगी थी वो हमारे देश में सारा पार्ट्स हमारे देश में ही तैयार किया गया था। उसके बाद 2009 के बाद 2010 में शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के बारे में आप थोड़ा डिटेल में देख लेना, मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। नीति आयोग भारत सरकार की शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक और आर्थिक विकास को उत्प्रेरण करने और आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में देश की राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाली नोडल एजेंसी जनवरी में स्थापित की गई। और फिर आता है 2015, 2016, 2017। 2017 में भारत सरकार द्वारा GST का लॉन्च होता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी GST के ऊपर थोड़ा भाषण दे रहे हैं। और 2017 में GST का लॉन्च होता है। फिर 2018, 2019, 2020 आपको याद ही होगा कोविड फैल गया था पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश में भी, ठीक है, हम इस पे क्या बोले। और फिर आता है 2021, 2022 भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति इसी दिन बनी। और फिर 2023 तो अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी जानकारियाँ थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चलो जाके